नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवे की एक बहुत ही मशहूर किताब के बारे में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हम सब एक बेहतर और बैलेंस्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना? स्टीफन आर कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी गाइड है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। देखिए, ये किताब सिर्फ कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, अच्छे रिश्ते बनाना सिखाती है और अपने उसूलों पर जीना सिखाती है। तो कवि कहते हैं कि किसी भी बड़ी जीत से पहले एक प्राइवेट विक्ट्री यानी कि खुद पर जीत हासिल करना जरूरी है। पहली 3 आदतें हमें आत्मनिर्भर और आत्म अनुशासित बनना सिखाती हैं। ये एक तरह से हमारी नींव है। तो सबसे पहली आदत है प्रोएक्टिव होना। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना। प्रोएक्टिव लोग हालातों को या दूसरों को दोष नहीं देते, वो उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें वे सच में बदल सकते हैं। अब ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही कमाल का है। इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल है, जैसे कि हमारा नजरिया, हमारा बर्ताव और हमारे फैसले। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझकर धीरे धीरे अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाते हैं। अब आती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। और इसी के लिए कोवे कहते हैं कि एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। ये एक तरह से हमारी जिंदगी का कंपास है। ये आदत हमें सोच समझकर जीना सिखाती है, ताकि हमारे हर दिन के फैसले हमारे बड़े लक्ष्यों और उसूलों के मुताबिक हों और हमें हमारे मन चाहे भविष्य की ओर ले जाएं। और अब तीसरी आदत, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, पहली चीजों को प्राथमिकता देना। इसका सीधा सा मतलब है कि उन कामों को पहले करें जो जरूरी है, न कि सिर्फ उन कामों को जो अर्जेंट है। इसके लिए कोवे ने एक बहुत ही फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया है। इसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा गया है और कोवे का फोकस है क्वाड्रेंट 2 पर, यानी वो काम जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं। यही वो काम है जो हमारे बड़े लक्ष्यों और पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब हम इन पहली 3 आदतों से खुद पर मास्टरी कर लेते हैं, तब हम तैयार होते हैं दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए। इसी को कोवे कहते हैं पब्लिक विक्ट्री। अच्छे रिश्ते विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर ही तो टिके होते हैं। अगली 3 आदतें हमें टीम वर्क और सहयोग के बारे में सिखाती हैं। चौथी आदत है विन विन सोचना। मतलब हर बातचीत में, हर रिश्ते में एक ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करना जिससे सभी को फायदा हो। ये मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच नहीं है। विन विन सोच से ही तो विश्वास और सहयोग बढ़ता है। और ये 5वीं आदत तो रिश्तों की जान है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। मतलब बोलने से पहले सुनना सीखें। कोवे कहते हैं कि हमें दूसरों को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना चाहिए। इससे बातचीत की क्वालिटी ही बदल जाती है और विश्वास गहरा होता है। अब आती है छठी आदत, सिनर्जी। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, 2 नहीं। जब अलग अलग सोच और टैलेंट वाले लोग मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा हमेशा उम्मीद से बेहतर होता है। मतभेदों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत की तरह देखकर हम बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो अब जब हमने खुद पर और दूसरों के साथ रिश्तों पर काम कर लिया, तो सवाल उठता है कि इस सफलता को बनाए कैसे रखें। यहीं आती है 7वीं आदत, जिसे कोवे रिन्यूअल कहते हैं। ये आदत हमें संतुलन और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है, ताकि हम लंबे समय तक कामयाब रह सकें। 7वीं और आखिरी आदत है आरी को तेज करना। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है ना? इसका मतलब है कि हमें समय समय पर खुद को रिचार्ज करते रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। कोई कहते हैं कि हमें इन 4 एरियाज में खुद को रिन्यू करना है। फिजिकल यानी एक्सरसाइज, मेंटल यानी कुछ नया सीखना, इमोशनल यानी अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना और स्पिरिचुअल यानी मेडिटेशन या नेचर में वक्त बिताना। लंबी कामयाबी और खुशहाली के लिए ये रिन्यूअल बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ इन 7 आदतों तक ही सीमित नहीं है। इन आदतों के पीछे एक गहरी फिलॉसफी है जो कोवे हमें सिखाते हैं। चलिए उनके कुछ जरूरी उसूलों पर एक नजर डालते हैं। कोवे कैरेक्टर एथिक और पर्सनालिटी एथिक में एक बड़ा फर्क बताते हैं। पर्सनालिटी एथिक बाहरी चीजों पर फोकस करता है, जैसे पब्लिक इमेज, लेकिन कैरेक्टर एथिक अंदर की बात है। ईमानदारी,
विनम्रता और हिम्मत। कोवे कहते हैं कि सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी कैरेक्टर से ही आती है। और कामयाबी का ये जो सफ़र है ना, वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहले हम होते हैं डिपेंडेंट, यानी दूसरों पर निर्भर। फिर पहली 3 आदतों से हम बनते हैं इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर। और सबसे ऊंचा लेवल है इंटरडिपेंडेंस, यानी सहयोग, जहां हम दूसरों के साथ मिलकर बड़े काम करते हैं। और इन सबके केंद्र में है एक ही आइडिया, प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग, मतलब अपने जीवन को कुछ बेसिक और यूनिवर्सल उसूलों पर चलाना, जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान। कोवे का मानना है कि इन उसूलों पर चलने से ही हमें सच्ची खुशी और कामयाबी मिलती है। तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वाकई में एक पर्पसफुल और बैलेंस्ड जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। कोवे की बातों ने लाखों लोगों को कामयाबी, रिश्तों और पर्सनल ग्रोथ के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया है। तो इन 7 आदतों में से कौन सी आदत है जो लगता है कि आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल की जा सकती है? सोचिएगा जरूर और याद रखिएगा, ये एक सफर है लगातार सीखते रहने और खुद को बेहतर बनाते रहने का।